कब से टिक्की का काम कर रहे हैं? इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले पढ़ता था। क्या मजबूरी बनी है कि आपने टिक्की लगा ली है? घर के हालात नहीं ठीक थे तो उन्होंने स्कूल से हटवा के ये काम करवा दिया। तो बाबा क्या करते हैं आपके? वो बाइक स्टैंड का काम करते हैं। तो कितना दिल दुखता है कि अब आप स्कूल नहीं जाते और इधर काम करते हैं? नहीं वैसे ही इतने परेशान क्यों हो? वैसे ही यार। तो कितनी देर काम करते हो आप एक हफ्ते से यहाँ पे? 10 बजे आता हूँ तो 5 बजे चले जाता हूँ उधर से। सही पैसे कमा लेते हैं? जी। आपका नेम क्या है? तलहा। तलहा। अच्छा, मेरा नाम भी तलहा है। तो तलहा, ये बताओ कि ये आप कब से टिक्की का काम कर रहे हैं? हफ्ता हो गया मुझे। हफ्ता? हाँ तो जी। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले पढ़ता था। तो अब पढ़ते हो कि नहीं? अभी भी पढ़ते हैं। तो अब क्या मजबूरी बनी है कि आपने टिक्की लगा ली है? वैसे ही हालात ही ऐसे अब है। क्या हालात हुए हैं? ऐसी क्या मजबूरी बन गया है कि आपको एक हफ्ता हुआ है कि टिक्कियाँ लगाए बैठे हैं? ऐसे ही है बस। घर के हालात नहीं ठीक थे तो उन्होंने स्कूल से हटवा के ये काम करवा दिया। स्कूल से उठवा दिया? तो बाबा क्या करते हैं आपके? वो बाइक स्टैंड का काम करते हैं। तो वहाँ कारोबार अच्छा नहीं है? नहीं इतना कुछ खास नहीं है उधर में। तो आप बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं? छोटे। आपसे आप कितने बहन भाई हैं? 3। तो आप सबसे बड़े हैं? सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा है। तो बड़े भाई या बड़े बहन भाई क्या करते हैं? बड़ी बहन पढ़ती है और दूसरा भैया वो इधर ही है, मेरे साथ होता है वो। ठीक हो गया, दोनों भाई काम करते हो? हाँ जी। ठीक है। तो पढ़ने को दिल करता है वैसे? जी। तो कितना दिल दुखता है कि अब आप स्कूल नहीं जाते और इधर काम करते हैं? कुछ भी नहीं वैसे ही। तो अगर कोई आपको सपोर्ट करे तो फिर आप पढ़ेंगे? जी। तो पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? अब क्या बनना है बस। पढ़ लिख के क्या वो होता है ना, हमसे टीचर जब हम भी छोटे होते थे, टीचर हमसे सवाल पूछती थी कि आपने पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, क्या बनोगे? और CSS ऑफिसर बनोगे, पायलट बनोगे, डॉक्टर बनोगे? तो फिर हम जवाब दिया करते थे। तो आपने क्या बनना पढ़ के लिख के? हमने कभी जवाब ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया जवाब? उन्होंने कभी पूछा भी नहीं। इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी आवाज़ में मुझे दर्द महसूस हो रहा है। वैसे ही यार। आप मेहनत कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी आपकी ये एज काम करने की नहीं है। अभी आपकी एज है खेलने कूदने की, पढ़ने की एज है। तो अब लेकिन हालात ने आपको मजबूर कर दिया है। हाँ जी। तो अगर दोबारा मौका मिले या कोई हमारे नाजरीन में से या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपकी आकर हेल्प करें तो फिर आप पढ़ोगे? जी। सही तरह पढ़ोगे? पढ़ेंगे। तो कितनी देर काम करते हो आप एक हफ्ते से यहाँ पे? मैं सुबह 10 बजे आता हूँ तो 5 बजे चले जाता हूँ उधर से। ठीक हो गया। सुबह 10 बजे आते हो और शाम 5 बजे चले जाते हैं आप? जी। तो ये जो आपका ये मटेरियल है, ये कौन बना कर देता आपको? मेरी वालदा। वालिदा देती है? जी। ठीक हो गया। तो इससे सही पैसे कमा लेते हैं? जी। कारोबार अच्छा चल रहा है? जी। ठीक है। तो छोटा भाई वो भी आपके साथ होता है? बड़ा भाई मेरे साथ होता है। बड़ा भाई साथ होता है? ठीक है। वो नज़र नहीं आ रहे किधर है? वो उधर आगे हुए हैं आगे। ठीक हो गया। तो कितनी की टिक्कियाँ आप बेच लेते हैं एक दिन में? बस ठीक ही है, ये पापा बनाते हैं उनको ही पता है। वो ही लेके आते हैं सौदा, हमने तो बेचना होता है। तो जहाँ आपने स्टॉल लगाया, यहाँ कोई आप किराया वगैरह देते हैं इसका? नहीं। कोई किराया नहीं? नहीं। ठीक हो गया। तो सही कस्टमर आते हैं? जी। सही हो गया। नाजरीन, ये छोटा सा बच्चा है और यहाँ इसने टिक्कियों का स्टॉल लगाया हुआ है। मुझे ये भी एक बताओ कि ये गुम ये किस नाम से रखा है? ये नाम क्यों रखा आपने स्टॉल का? गुम नहीं गम गम। गम गम है? अच्छा, ज़बर नहीं था ऊपर डाली हुई, तो इसलिए मुझे गुम या गम गम दोनों में से एक लग रहा था। तो ये गम गम क्यों रखा आपने? ये बस पापा ने बना के दिया था तो बस लगा ली। पापा ने डिज़ाइन किया नेम? जी। ठीक हो गया। नाजरीन, ये छोटा सा बच्चा और तलहा इसका नेम है। ये हाल रोड के बिल्कुल पास इसने टिक्कियों का स्टॉल लगाया हुआ है। तो ये पढ़ना चाहता है, लेकिन घर के हालात ऐसे हैं कि इसके घर वाले इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। और 12 साल का ये छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा है और इसकी आवाज़ में मैंने दर्द देखा कि ये दिल नहीं करता इसका काम करने को, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी में काम कर रहा है। अगर आप में से कोई इसकी हेल्प कर सकता है, इसका कोई ख़र्चा उठा सकता है, इसे कोई अच्छी एजुकेशन दिलवा सकता है, तो लाजमी यहाँ आए। हाल रोड के बिल्कुल पास ये छोटे से बच्चे ने स्टॉल लगाया। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मुझे सुन रहा है तो काइंडली इस बच्चे की हेल्प ज़रूर करें। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।